नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। आपने ये कहावत तो भली भांति ही सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बंगाल में भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रवैये को देखकर लगने लगा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो जरूर है। वो तिनका जो बाहर निकल आया तो कईयों के लिए कांटा बन जाएगा और ऐसा चुभेगा कि चीख पूरे देश को सुनाई देगी। बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर ममता कुछ नहीं बोल रही। तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। बंगाल चल रहा है, लोग मर रहे हैं, पर ममता टूल किट गैंग और लिबरल्स की जमात शांति का चोला ओढ़े बैठे हुई है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इस बात से राज्यपाल तो नाराज थे ही। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट से भी तगड़ा झटका मिला है। 21 जून को हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव 2021 के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा पर जारी अपने आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने राज्य सरकार की भर्त्सना भी की। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जांच से उन्हें क्या परेशानी है। इस जांच की आंच में कौन कौन जलेगा, ये जांच पूरी हुई तो कौन सा तिनका कांटा बनेगा। इन सुलगते सवालों पर शायद ही आपको कोई पोस्ट या ट्वीट मिले, पर यह घटना अगर यूपी या एमपी में हो रही होती तो अभी तक लोकतंत्र खतरे में आ जाता, अभिव्यक्ति की आज़ादी कब्र खोदकर छुप चुकी होती। लेकिन बंगाल में हो रहा है तो सब चंगा से। ममता सरकार पर ना तो कांग्रेस सवाल उठाने की हिमाकत करती है और ना ही वामपंथी हिम्मत। खैर, कलकत्ता हाईकोर्ट इस मामले को लेकर काफी सख्त है। बता दें कि 5 जजों की बेंच ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के पास अब तक 541 शिकायतें जमा हो चुकी है, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग HHRC के पास अब तक एक भी शिकायत जमा नहीं हुई। कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से कहा कि उसने हिंसा को रोकने के लिए जो कार्रवाई की उस पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने पेश करे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुई हिंसा और आम लोगों के पलायन की जांच के लिए NHRC को समिति बनाने के निर्देश दिए और राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ममता सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समिति गठित कर राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं की जांच करने के लिए कहा गया था। तो क्या ऐसे में सवाल ये है कि क्या ममता सरकार इस जांच से डर गई है जो दौड़ी दौड़ी कोर्ट के दरवाजे खटखटाने लगी? सवाल इसलिए भी क्योंकि चुनाव खत्म होते ही बंगाल ने जो सियासी और खूनी खेला देखा उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कथित गुंडों ने उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की। कई लोगों के नाम पर ब्लैक लिस्ट भी जारी की गई। कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा। इससे जुड़ी तमाम तरह की खबरें और वीडियोस भी सामने आई। इन्हीं सब की जांच की मांग चल रही थी और जब कोर्ट ने जांच के आदेश दिए तो ममता सरकार ने आदेश के खिलाफ ही याचिका दायर की और अब बंगाल सरकार की इस अपील पर सुनवाई करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में 18 जून को पारित आदेश पर फिर से विचार करने या आदेश में संशोधन करने या उस पर रोक लगाने की कोई जरूरत है। अपने संक्षिप्त आदेश में कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में जो आदेश पारित किया था उसके खिलाफ हम अपील की सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। याचिका को खारिज किया जाता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष रख सकती है। बता दें कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 जजों की पीठ के आदेश के 2 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने आवेदन किया था जिसे सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। ज्ञात हो कि जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक हमलों की वजह से लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है, उनके साथ मारपीट की गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और कार्यालयों में लूटपाट की गई। अब ये जान लीजिए कि सरकार ने क्या कहा। सरकार ने अनुरोध करते हुए कहा कि 18 जून के फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाया जा सकता है। आवेदन में दावा किया गया है कि आदेश राज्य को SLSA सदस्य सचिव की रिपोर्ट के संबंध में जवाब दाखिल करने का मौका दिए बिना पारित किया गया। राज्य ने जनहित याचिका के निपटारे तक आदेश में दिए कार्यों पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया था। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि राज्य में चुनाव के बाद कथित तौर पर हुई हिंसा से उपजी स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने शत्रुमुर्गी रवैया अपनाया है। धनखड़ ने सोमवार को उत्तर बंगाल की 1 सप्ताह की यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने हिंसा के शिकार हुए लोगों के साथ राज्य सरकार के बर्ताव की आलोचना की। धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद हुई हिंसा के बारे में मुझे चिंता है।
यह स्वीकार्य नहीं है। राज्य में स्थिति खतरनाक और परेशान करने वाली है। इस प्रकार की हिंसा ने लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राज्यपाल ने कहा, इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी राज्य सरकार इसे नकार रही है। मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर शांत क्यों है? राज्य प्रशासन का शुतुरमुर्गी रवैया स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि ममता सरकार को जांच के आदेश से आखिर क्या खतरा है, या फिर जिनके सामने नाम आने वाले हैं उनसे वो ज्यादा चिंतित है। जाहिर है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब जांच करेगा तो इसकी आंच में अच्छे नेता भी तपेंगे। तो ममता सरकार के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।